चले? माहिम की शूटर की खबर छपी है। अच्छा, देखो। लॉकअप में न्यूज़पेपर तो आता होगा ना? आपको क्या लगता है लॉकअप कोई 5 स्टार होटल है? I mean, अगर मॉम जी ये पढ़ें तो अच्छा होगा। देखिए, लॉकअप में मिसेस सेठ की काफी बुरी हालत होगी। वैसे यू हेट मिसेस सेठ, डोंट यू? उन्होंने मेरे राहुल को मारा है। जब ये बात अभी तक साबित ही नहीं हो गई तो आपको 100% यकीन कैसे हो गया? और फिर सच्चाई के बहुत से पहलू होते हैं। देखिए, ये मत भूलिए कि राहुल की मौत से सबसे ज्यादा फायदा आपको हुआ है, क्योंकि राहुल की तमाम दौलत की वारिस आप ही हैं, तो शक आप पर भी पड़ सकता है। और फिर राहुल को कोई भी मार सकता है। आपको मिसेस सेठ पर गुस्सा इसलिए तो नहीं है कि उन्होंने आपको बहू नहीं माना, इसीलिए यू नो इट्स अ केस ऑफ रिवेंज, वुमन टू वुमन थिंग। मैं बहुत अमीर घर से तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे दौलत का लालच भी नहीं है। That's a very silly thing to say. आखिर दौलत किसे अच्छी नहीं लगती? इतनी अच्छी कि किसी का खून कर दिया जाए। हम बहुत अमीर नहीं थे तो बहुत गरीब भी नहीं थे। We were comfortable. My father is an architect. मिसेस सेठ ने उन्हें खरीदने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो नहीं बिके। तो फिर मैं कैसे बिक सकती हूँ? हालांकि तब वो स्ट्रगल कर रहे थे। और आज मेरे पास सब कुछ है। इसका मतलब है आपने राहुल से पैसों के लिए प्यार नहीं किया है? नहीं। But Mrs. Said hated it. राहुल मुझसे प्यार करता है, ये बात उनसे बर्दाश्त नहीं होती थी। पर मुझ में भी बहुत ईगो था। मैंने भी ठान लिया कि अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ राहुल से। लेकिन बाद में ईगो, हार जीत सब खत्म हो गया। I was deeply in love with राहुल। आप विश्वास नहीं करेंगे, शादी के बाद मैं इसे एक घर बनाना चाहती थी, A happy home, जैसा कि मेरा अपना घर था। हम सब मिलकर खेलते थे, हंसते थे। पापा loves me। ये सब कुछ मैं राहुल को देना चाहती थी, क्योंकि राहुल को ये सब कुछ नहीं मिला था। इसका मतलब है आपने मिसेस सेठ से समझौता कर लिया? मैं मॉम जी पे विश्वास करना चाहती थी, लेकिन हर बार ऐसा कुछ हो जाता था जिससे मेरा शक बढ़ते ही चला गया। राहुल के कोई और भाई बहन है? एक बहन है। अच्छा, कहाँ है? शी मैरिड? नहीं, लेकिन वो घर छोड़कर चली गई। क्यों? क्योंकि उसकी मॉम जी से नहीं बनती थी। क्यों? क्योंकि निक्की दी दूसरों को बर्बाद करके अमीर बनने में विश्वास नहीं रखती, जैसे कि मॉम जी रखती हैं। पेपर में क्या लिखा है? मोटिवेशन अनक्लियर। कुमार शर्मा का उनके साथ क्या रिश्ता है? What motivation unclear? मैं 100% जानती हूँ कि वो कुमार अंकल को मरवाना चाहती थी। पर क्यों? क्योंकि उनके पास मॉम जी के खिलाफ सबूत है। किस चीज का? राहुल के मर्डर के सबूत। ये कब की बात है? ये कुछ महीना भर पहले की। पर कुमार शर्मा है कौन? कुमार शर्मा और मॉम जी एक दूसरे को बरसों से जानते हैं, लेकिन जब से मैं इन्हें जानती हूँ तब से ये एक दूसरे के दुश्मन हैं। मॉम जी को सबसे बड़ा धक्का तब लगा था जब निक्की दी ये घर छोड़कर कुमार अंकल के घर चली गई थी। और विक्रम भी। One second. ये विक्रम कौन है? विक्रम कुमार अंकल का बेटा है। मॉम जी ने विकी को भी अपने डैडी के खिलाफ भड़काने की कोशिश की,
यहाँ तक कि उन्होंने राहुल को कन्विंस कर दिया था कि मेरे और विकी के बीच कुछ है। फिर मेरी शादी हो गई और शादी के बाद विक्रम के बारे में झूठ बोल बोलकर उन्होंने मुझे विकी के खिलाफ भड़काने की कोशिश की। इट वॉज ऑल अ बिग मेस। वो हर खेल जीतती जा रही थी कि अचानक कुमार अंकल के पास मॉम जी के खिलाफ कुछ सबूत आ गए। कैसा सबूत? राहुल के मर्डर के बारे में। पर अगर उनके पास सबूत था तो वो पुलिस के पास क्यों नहीं गए? शायद वो मॉम जी को एक और मौका देना चाहते थे। दुश्मन को मौका नहीं देते। कोई ना कोई बात जरूर होगी जिसकी वजह से वो पुलिस के पास नहीं गए, पर वजह हो क्या सकती है? शूट? शूट? हाँ, मिसेस सेठ ने मुझे शूट करवाया था। आपके पास कोई एविडेंस है? जिसने शूट किया था उसके पास मिसेस सेठ का फोन आया था। आप ये कैसे कह सकते हैं कि मिसेस सेठ ने ही फोन किया था? फोन मोबाइल पर आया था, उसमें उसका नंबर फ्लैश हुआ था। लेकिन उस नंबर से कोई और भी तो फोन कर सकता है। मकरंद, मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। उसको लगता है मैं उसका दुश्मन हूँ और पिछले 5-7 साल से वो मेरी जान के पीछे पड़ी हुई। क्यों? औरत जब अपनी पर आ जाए ना तो उससे बुरा कोई नहीं होता है। औरत के लिए कामयाबी खून की तरह होती है। जैसे शेर को खून मुंह को लग जाता है ना, ऐसे औरत भी मैन ईटर बन जाती है। वो किसी का भी इस्तेमाल कर सकती है, वो किसी का भी फायदा उठा सकती है। शी कैन बी वेरी क्रूअल। क्या सभी औरतों के बारे में आप ऐसा ही सोचते हैं? मिसेस सेठ के बारे में ऐसा ही सोचता हूँ। वो उसने अपनी कामयाबी के लिए अपने पति को घर से बाहर निकाल रखा है। क्या मिस्टर सेठ मिसेस सेठ के साथ नहीं रहते हैं? उसने सारी जिंदगी इस आदमी को अपना पति नहीं माना, सारी जिंदगी उसका इस्तेमाल करती रही। एक लड़की को अडॉप्ट किया था, उसको घर से बाहर निकाल दिया। She is a devil. एक माँ ने अपनी बेटी को घर से बाहर निकाल दिया? ये सब आप छापिएगा नहीं, ऐसे ऑफ द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं उस लड़की को जानता हूँ। जब उसने उसे घर से बाहर निकाला तो मेरे पास आई थी, मैंने उसको बना दी थी। मिसेस सेठ ने अपने बेटे का खून करवाया है, इसका पक्का सबूत है मेरे पास। Hi, Prachi. Hi, Shanaz. Mrs. Seth has hired JC, hasn't she? शनाज, आज कोर्ट में मिसेस रॉड्रिग्स के डिवोर्स केस की हियरिंग है ना, तो तुम यहाँ ऑफिस में क्या कर रही हो? वो तो पोस्टपोन हो गई। उनके हस्बैंड को मिसेस रॉड्रिग्स के साथ एक और मीटिंग करनी थी। मिसेस सेठ का केस काफी हाई प्रोफाइल होगा, है ना? जेसी हैज टेकन अ वेरी वाइज डिसीजन। मीडिया तो इसे पूरा स्प्लैश कर देगी। शनाज, देखो, मैं तुम्हारा एंथुजियाज्म कम नहीं करना चाहती हूँ, पर तुम ये सब ख्वाब बुनना छोड़ दो तो अच्छा होगा। जैसे कि इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जब मैं छोटी थी ना, तब मिसेस सेठ पर बहुत आर्टिकल्स आते थे। वो क्या खाती है, उनके कपड़े कौन बनाता है। आई एम डाइंग टू मीट हर, जेसन। अरे भाई, तुम लॉयर कैसे बन गई? तुम्हें तो जर्नलिस्ट होना चाहिए था। और क्या? जेसन, लॉयर और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में काफी सिमिलैरिटी है। रियली? तुम अगर लॉयर होते तो तुम समझ पाते। एनीवे, करने तो जेसी को प्राची पर डिपेंड। मैं भी इस केस में ऐसे ऐसे क्लूज ढूंढ निकालूंगी कि सब देखते रह जाएंगे। जेसन, निकिता कहाँ है? जेसी की कैबिन में होगी, और कहाँ? लेकिन जेसी तो वहां नहीं है। निकिता ने मुझसे कहा था कि जेसी ने उसे कुछ काम दिया है और वो वही काम जेसी के कैबिन में कंप्लीट कर रही है। जेसन, इज निकिता कॉम्पिटिटिव? शहनाज, प्राची तो तुम्हारी हिट लिस्ट में थी ही, लेकिन अब मुझे लगता है कि निकिता भी उसमें बहुत जल्द शामिल होने वाली है। गुड, वेरी गुड। सर, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। मुझे कुछ जरूरी फोन करने हैं। मैं जानती हूँ सर, इसीलिए मैं आपका यहाँ इंतजार कर रही हूँ। तुमको मैं सुन रहा हूँ। सर, प्लीज मिसेस सेठ का केस मत लीजिए। हेलो, गुड
टॉक टू आर.के. मिश्रा? क्या कहना चाहती हो? हाँ, मैं जैसी बोल रहा हूँ जी। साहब मिसेस सेठ का केस मत लीजिए प्लीज। ओके, प्लीज टेल हिम टू गिव मी अ कॉल। मैं जानती हूँ आप मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे, लेकिन प्लीज आप ये केस मत लीजिए, आप हार जाएंगे। यू आर क्वेश्चनिंग माय क्रेडिबिलिटी? सर मैं अमृता सेठ की बेटी हूँ। मैं जानती हूँ वो दोषी है, शी इज गिल्टी। आप उन्हें कैसे बचाएंगे? मेरी इस फर्म के ऊपर कुछ लॉयल्टी है, खास तौर पे आप पर। आपने तो गुड़िया तक को यहाँ आने की इजाजत दे दी। अगर ऐसा नहीं होता मैं नौकरी कैसे करती? देखो निकी, हो सकता है मिसेस सेठ गिल्टी ना हो। वही तो मैं आपसे कह रही हूँ सर, आप उनकी बातों में मत आइए प्लीज। वो मेरी माँ है, लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है। मैं एक वकील हूं, मिसेस सेठ ने मुझे हायर किया है, मैं इस केस की तह तक पहुंचना चाहूंगा। सर आपने पिछले केसेस में इतनी सक्सेस पाई है, आप क्यों चाहते हैं कि आपकी रेपुटेशन मिट्टी में मिल जाए? वो मेरी माँ है, फिर भी मैं चाहती हूँ कि आप ये केस ना लें। क्या आप समझ सकते हैं मैं कितनी मजबूर हूँ? देखिए, सच्चाई कभी भी पूरी दिखती नहीं है, कुछ अनदेखा होता है जो वकील ढूंढ निकालते हैं। मुझे मिसेस सेठ ने कहा है कि वो गिल्टी नहीं है, मैं उन्हीं की बात को सच मानना चाहूंगा। इस वक्त वो लॉकअप में हैं। तुम जानती हो लॉकअप में इंसान की हालत क्या हो सकती है? देखना चाहोगी तो अपनी माँ की हालत। सब आपको धोखा दे रही है। तुम्हारी सिस्टर इन लॉ ने तुम्हारी माँ को एक्यूज किया है। एक बहू अपनी सास को क्यों एक्यूज करेगी? एक माँ अपने बेटे का क्यों खून करेगी? खाना कि नहीं? ये बाबा मेरे को देना, इतनी भूख लगी, कब से भूखी बैठी हूँ मैं। वैसे एक बात बोलूं मैम साहब, ये खाना तो आपके लायक कुछ नहीं है। हाँ, पर इससे अच्छा खाना लॉकअप में मिलता भी नहीं है। किस वास्ते डाला मैम साहब आपको अंदर? मैम साहब अपन मंगली, हाँ 2 दिन की तो बात है, आप बेल पर छूट जाएगी। दिल छोटा नहीं करने का, एडजस्ट करना पड़ता है ना मैम साहब। अब मेरे को देखो, मेरा मर्द ऑफ हुआ तो मैं पूना से बॉम्बे तक चलकर आई पैदल। हाँ, टिकट के लिए भी पैसे नहीं थे मेरे पास। मैम साहब मेरा एक छोटा सा बच्चा भी था। क्या हुआ मैम साहब? वो अरे बोलो ना, क्या हुआ? बाथरूम जाने का है आपको? है ना उधर पिछवाड़े में सड़ा सा, बदबू आती, इतना गंदा पानी भी नहीं है उधर। पर एडजस्ट करने का मैम साहब। हाँ, क्या हुआ मैम साहब? नहीं जाने का आपको? क्या है ना मैम साहब, आप लोग बड़े घर का लोग हैं, हाँ? पर यहाँ से बाहर जाने के बाद ना, यहाँ का शिकायत करने का, कैसे जानवरों जैसा सुलूक करते हैं यहाँ के इंसानों के साथ। तुमने क्या किया है? कुछ नहीं किया बाबा। अब उनका एक छोटा सा खोली है, 4-5 लड़की लोग उसमें रहता है। अच्छे घर का लड़की लोग है वो लोग, पर क्या है वो बाहर लोगों का वो मनोरंजन करते। तुम वेश्या हो? क्या मालूम क्या है मैम साहब, पर इससे क्या फर्क पड़ता है? इंसान है अपन, पर ये कोई मानताज नहीं है। और फिर ये पेट क्या नहीं करवाता है मैम साहब। बस करो प्लीज, चुप रहो। अरे वाह, आपको देख के तो मेरे को पहले ही शक होता था कि आप इधर पहली बार लॉकअप में बंद है, इसलिए थोड़ा सा टाइम पास किया आपके साथ। हाँ? पर तुम कौन सा शरीफ औरत हो? शरीफ औरतें तो इस तरह से लॉकअप में बंद नहीं रहती, समझी क्या? सबकले साहब। हाँ कुमार साहब, आइए आइए आइए, बैठिए। अरे आप तो फाइल में एकदम डूबे हुए हैं। अरे कुमार साहब, हम तो बस नाम की पुलिस है, काम सब क्लर्क का करना पड़ता है। क्या लिख रहे हैं? ये एक्सीडेंट हुआ था सुबह, अभी वो जिसको चोट लगी उसका स्टेटमेंट लेके आ रहा है अस्पताल से। बड़ा बोरिंग काम है।
सब डिटेल लिखना पड़ता है, स्टेटमेंट बनाना पड़ता है, और यही हमारा क्रिएटिव काम है। वरना राइटर बन जाते तो अच्छा था। जरा 2 चाय क्यों नहीं? चाय? हाँ? ये अस्पताल नहीं है, चाय चलेगी ना? हाँ? वैसे मैडम का हाल, मतलब बुरा हाल देखने आए हैं ना? नहीं नहीं, यही है क्या? मैंने सुना सारे थानों में वुमेन लॉकअप नहीं होते हैं। पूरे मुंबई में सिर्फ 2 थानों में है, जिसमें से एक थाना मेरा है। फिर तो आप बहुत लकी हैं। वैसे ऐसा नामी दामी आदमी पहली बार आया है इस थाने में। अदरवाइज ऐसे ही पैकेट मार, सूटकेस चोर आते रहते हैं। पहली बार ऐसा नामी दामी आदमी आया तो वेलकम पार्टी होना चाहिए ना सबको साहब। आप चाह लीजिए, आप तो जोक करते हैं। वैसे एक ही दिन में सूख गई बेचारी। अरे बहुत बादाम खाए हैं, अभी चने खाएगी तो पता चलेगा। मुझे रिपोर्ट लिखवानी है सबको साहब। अब क्या हुआ? लगता है आप मुझे क्लर्क से सीधा एक्शन ओरिएंटेड पुलिस ऑफिसर बनाने पर तुले हैं। मुझे इसी शूटआउट के खिलाफ लिखवानी है। तो ठीक है, कॉन्स्पिरेसी फॉर मर्डर धारा 306A। धारा वारा आप देख लीजिए, मुझे मिसेस सेठ के खिलाफ FIR दर्ज करवानी है। क्यों अत्याचार कर रहे बेचारी अबला नारी पर? एक साथ 3-3 FIR? आप कैसी बात कर रहे हैं सब काले साहब? गोली मुझको नहीं लगी, लेकिन निशाना तो मैं ही था। अगली बार उसका निशाना ठीक लग गया तो मुझे आप पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए। ठीक है, आप FIR लिखवाइए, मैं अभी आता है। आप किधर जा रहे हैं? मुझे वो डॉक्टर का स्टेटमेंट लेने जाना है, उसका क्लिनिक में आने का टाइम हो गया है। मैं अभी आता है। डोए पड़े साइबर स्टेटमेंट के। आप बैठिए। हाँ, नाम बोलिए। नाम? कुमार शर्मा। कुमार शर्मा। एड्रेस? शर्मा हाउस, शर्मा हाउस, 33 मड, बम्बई। और आगे? हाँ, 27 तारीख की रात को मैं मिसेज अनायता के साथ मारुति कार के अंदर जा रहा था। गाड़ी नंबर बोलो। गाड़ी नंबर MS02K 9301। आप यहाँ वहाँ क्या देख रहे हैं? ये लॉकअप कहाँ है? कौन सा लॉकअप? लेडीज लॉकअप। मिसेस सेठ, प्लीज ट्राई टू कंट्रोल योरसेल्फ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे एक दिन अपनी जिंदगी में ऐसी जगह पर मैडम बैठी ना। ओ शराब। आई अंडरस्टैंड मैडम, लेकिन देखिए इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने दिमाग पर काबू रखें। जेसी, just do something and get me the hell out of here. It's not possible मैडम। परसों जब कोर्ट खुलेगा तभी कुछ हो सकता है ना। परसों? Yes। 2 दिन और मैं इस नर्क में। एक दिन। और आज का दिन? देखिए मेरी कुछ बातें हैं मैडम, प्लीज प्लीज। देखिए मेरी कुछ बातें ध्यान से सुनिए। और किस किस को पता है कि आपने समीर को हायर किया था? किसी को भी नहीं। श्योर? हाँ, मैंने तो उसे ये कहने के लिए फोन किया था कि ये काम मत करो। फोन किया था? कितने बजे फोन किया था आपने? यही कोई रात के 12:30 बजे। 12:30 बजे? लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से समीर की मौत 12:20 पर हुई है। 12:20 पर? हाँ। लेकिन फोन तो किसी ने उठाया था और हेलो भी कहा था। फोन उठाया था? हाँ। आपको टाइम अच्छी तरह से याद है? हाँ, 12:30 ही थे। आप कैसे कह सकती हैं? क्योंकि मैंने दवाई खाने के लिए अलार्म लगाया था और जैसे ही मैंने फोन रखा अलार्म बज गया था। आई एम श्योर। उस वक्त समीर की बॉडी हॉस्पिटल में थी क्योंकि वो मर चुका था। क्या? फिर फोन किसने उठाया? वही तो मैं सोच रहा हूँ। डॉक्टर ने या माय गॉड। क्यों? क्या हुआ? शायद इंस्पेक्टर ने, क्योंकि उस वक्त इंस्पेक्टर वहीं पर था और समीर स्टेटमेंट देते देते मर गया था। फोन किया कहां से था आपने? घर से। ओके। प्रियंका सेठ उस वक्त घर पर आ गई थी? हाँ, और वो जगी हुई थी, लेकिन मुझे नहीं लगता उसने बातचीत सुनी होगी। अब क्या होगा? Let's see, but don't panic.
अब इंस्पेक्टर आपका स्टेटमेंट लेगा और आपने ये कहना है कि आप उस वक्त सो चुकी थी। लेकिन मैं सोई नहीं थी, उसके बाद तो मैंने प्रियंका से बात भी की है। ओके, आप कहना है कि मैं अपने कमरे में थी, प्रियंका आई, मैं बाथरूम में गई, वापस आई तो घड़ी देखी 12:45 हुए थे और उसके बाद मैंने प्रियंका से बातचीत की। लेकिन उससे क्या होगा? अब मेरी बात सुनिए, सिर्फ इससे ज्यादा एक्सप्लेन करने का वक्त नहीं है। वन मोर थिंग, आप समीर को नहीं जानती। ओके? ओके। आप अनायता को जानती हैं? नहीं, और मुझे समझ नहीं आती कि समीर ने उस पर गोली क्यों चलाई। डोंट वरी, मैं बेल लेकर रहूंगा। स्टेटमेंट लिखा दिया? लिखा दिया, लेकिन अभी मैं जा नहीं रहा हूँ। तो सोचा इतना दूर आया हूँ तो आपके वीआईपी गेस्ट से तो मिल ले। क्या है ये? बम नहीं है। कुमार साहब, कोई ड्रामेटिक इवेंट मत करिएगा प्लीज। हैं? आप घबराइए मत सब काले साहब। बताइए ना क्या है ये? नहीं, जिसके लिए है पहले वो देखे तो अच्छा है। कुमार साहब, वैसे मैं रिमांड के चक्कर में परेशान हूँ। अगर रिमांड के पहले आपको स्टोरी को नया ट्विस्ट देते हैं तो क्लाइमेक्स का सारा मजा खराब हो जाएगा। आप पुलिस में ही अच्छे हैं, आप राइटर मत बनिए।